भी तो लोगों से मिलके बनती है ना। गवर्नमेंट कोई ऐसे लोग तो नहीं है कि जो जिनकी किसी ना किसी से इमोशनली अटैचमेंट नहीं होती। वो इंसान भी होते हैं और उनकी भी किसी ना किसी से इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं। क्योंकि आदित्यनाथ हैं जो कि बिल्कुल एक वो हैं हिंदू, जिसे हम कहते हैं शुद्ध हिंदू, उस तरह के हैं। तो वो तो इस तरह की चीज़ों को मूवीज़ में डर किस तरह बैठता है, क्या चीज़ें होती हैं वो सारी, हाँ तो वो सारी चीज़ें हुई। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ है मेहराना से। नाज़रीन, अतीक अहमद जो कि इस वक्त इंडियन सिनेरियो के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या उनकी बायोग्राफी है और उनके ऊपर क्या क्या केसेस हैं कि जो आज वो इस तरह की एक अजीब से सिनेरियो में घिरे हुए हैं। तो एक वीडियो है, वीडियो को देखते हैं कि अतीक अहमद ने ऐसा क्या किया है कि जिसकी बुनियाद पे ये सारी चीज़ें चली और अतीक अहमद कहाँ से आए, क्या करते रहे, उनका माजी किस तरह का था। तो सारा जो है वो आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह अतीक अहमद, जिसके खिलाफ कोई भी जज केस नहीं लड़ना चाहता था। एक नहीं 10 जजों ने अतीक का केस लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। इलाहाबाद और पूर्वांचल में ठेका, खनन पट्टे और जमीन माफिया के कैरेक्टर का कॉकटेल बन गया था अतीक अहमद। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के चकिया में एक तांगे वाले के घर बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया था अतीक अहमद। अतीक को बचपन से पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। वो हाई स्कूल में फेल हो गया। उसके पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे, लेकिन रातों रात अमीर बनने का चस्का अतीक के पिता और अतीक को किसी भी हद तक ले जाने वाला था। 17 साल की उम्र में हत्या का आरोप लगा और इसके बाद उसका धंधा चल निकला। खूब रंगदारी वसूली जाने लगी। जिससे भी उगाही करनी होती, बस इतना बताया जाता, अतीक अहमद फिरोज तांगे वाले का लड़का। फिर सामने वाला खुद ब खुद पैसे भेज देता था। 17 साल की उम्र में जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ, और वो भी हत्या का। साल 1979 में 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर कत्ल का इल्जाम लगा। उसके बाद जुर्म जैसे अतीक का शक्ल बन गया और अतीक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ाई के पन्ने तो कोरे थे, लेकिन साल दर साल उसके जुर्म की किताब भरती जा रही थी। अतीक कैसे बना, कैसे फला फूला, ये जानना बेहद दिलचस्प है। कभी इलाहाबाद में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था, जिसके सामने जाने से पुलिस भी कांपती थी। तब अतीक की उम्र यही कोई 20-22 साल की थी। पुलिस चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहती थी, इसलिए अतीक को सियासी और पुलिसिया दोनों शह मिले। 1986 आते आते अतीक गैंग खूंखार हो चुका था, चांद बाबा के गैंग से भी ज्यादा खूंखार। फिर एक दिन अतीक को पुलिस उठाकर ले गई। तब उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और दिल्ली में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। दिल्ली से अचानक फोन आया और पुलिस अतीक को घर तक छोड़ गई। अतीक ने चांद बाबा के गैंग को एक एक करके खत्म कर दिया। 1987 आते आते अतीक को पता चल चुका था, जुर्म की दुनिया की बादशाहत बरकरार रखनी है तो राजनीति की छांव में जाना ही पड़ेगा। अतीक अहमद को समझ आ चुका था कि सत्ता की ताकत से वो क्या क्या कर सकता है। इसलिए 1989 में उसने इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और विधायक बन बैठा। चांद बाबा के खात्मे के बाद अतीक का खौफ इस कदर हावी हो चुका था कि उसके खिलाफ चुनाव लड़ने को कोई तैयार ही नहीं होता था। अतीक 1991 और 1993 में फिर से इलाहाबाद पश्चिमी सीट से चुनाव जीत गया। फिर आया 1992, जब पुलिस ने अतीक का कच्चा चिट्ठा खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई। यानी 30 साल की उम्र तक अतीक के खिलाफ 44 मामले दर्ज हो चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद में कई मामले दर्ज थे। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामला इलाहाबाद में दर्ज हुआ। उसके जुर्म का किस्सा उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर बिहार तक चला गया। बिहार में भी अतीक के खिलाफ हत्या, अपहरण और जबरन वसूली के मामले दर्ज हुए।
1996 में अतीक को समाजवादी पार्टी ने अपना कोहिनूर बना लिया। अतीक फिर चुनाव जीत गया। हर चुनाव के बाद अतीक के बाहुबल में कई गुना का इजाफा हो जाता था। 1999 में अतीक ने दल बदला और अपना दल में शामिल हो गया। फिर वो 5वीं बार विधायक बना। महंगी और लग्जरी गाड़ियां, इंपोर्टेड हथियार, ये अतीक अहमद के सबसे बड़े शौक बन गए। 2004 में अतीक फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गया। फिर अपनी विधानसभा सीट इलाहाबाद पश्चिम से उसने अपने भाई को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन उसका भाई चुनाव हार गया। 4000 वोटों से जीतकर विधायक बने सपा के राजू पाल। राजू कभी अतीक का दाहिना हाथ हुआ करता था। अतीक अपने भाई की हार से बौखला गया। उसने 25 जनवरी 2005 को राजू पाल को 19 गोलियों से भून डाला। इसके बाद से ही अतीक के बुरे दिन शुरू हो गए। 2007 के विधानसभा चुनाव में अतीक का भाई इलाहाबाद पश्चिम सीट से फिर हार गया। समाजवादी पार्टी ने अतीक को बाहर कर दिया और अतीक के खिलाफ तत्कालीन मायावती की सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। अतीक गैंग के 227 लोगों की लिस्ट तैयार हुई। चुन चुनकर सबको पकड़ा जाने लगा। 1986 से 2007 तक अतीक पर 1 दर्जन से ज्यादा केवल गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए। 2 महीने के भीतर अतीक पर इलाहाबाद में 9, कौशाम्बी और चित्रकूट में 1-1 मुकदमा दर्ज हुआ। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंग गिरा दी गई, अलीना सिटी को इलीगल घोषित कर दिया गया। सब प्रॉपर्टी या तो गिर गई या जब्त कर ली गई। सांसद रहते हुए अतीक के खिलाफ पूरे देश में लुकआउट नोटिस जारी हुआ। अतीक दिल्ली से गिरफ्तार हुआ और जेल में डाल दिया गया। 2012 में अतीक ने अपना दल से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की। उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल की अर्जी डाली, लेकिन कोर्ट के 10 जजों ने उसका मामला सुनने से खुद को अलग कर लिया। 11वें जज तैयार हुए और अतीक को बेल मिल गई। अतीक इलाहाबाद की पश्चिम सीट से पूजा पाल के खिलाफ फिर मैदान में उतरा, लेकिन हार गया। 2016 में अतीक अहमद को कानपुर कैंट से उम्मीदवार बनाया गया, तो खुशी के मारे 500 लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर अतीक कानपुर पहुंच गया। वो खुद 8 करोड़ की हमर गाड़ी में सवार था। 14 दिसंबर 2016 को अतीक और उसके गुर्गों पर इलाहाबाद के थियाट्स कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला दर्ज हुआ। कहते हैं ना कि पाप की कहानी का अंत एक ना एक दिन जरूर आता है। 2017 में योगी सरकार आई और उसने ताबड़तोड़ अतीक के खिलाफ सभी फाइलें खुलवाई। अतीक के खिलाफ कई मामलों की जांच सीबीआई को दे दी गई और अतीक के लंका की बर्बादी योगी ने अपने हाथों से लिख डाली। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक की जमानत रद्द कर दी और उसके दुर्दिन शुरू हो गए। तब से लेकर अब तक अतीक जेल में बंद है और उसकी संपत्तियां खाक में मिल रही हैं। खदीजा, कैसा लगा? मुझे तो बिल्कुल ना, जिस तरह एक बॉलीवुड मूवी हम देखते हैं ना, और उसमें वो जो बच्चा जिस तरह पैदा होता है और वो गलियों पे और उसे अमीर बनने का शौक़ होता है और वो सारा कुछ लेके जिस तरह चलता है, सेम स्टोरी ये बिल्कुल वही लग रही है। लग रही नहीं, मतलब ये ऐसा हमें फ़ील हो रहा है क्योंकि हमने मूवीज़ पे देखा है और ऐसा यकीनन इंडिया के अंदर होता है। और जिस तरह कहते हैं कि जो भी ड्रामा, फिल्म, ये सोसाइटी का एक अक्स ही होता है और ये सोसाइटी से ही चीज़ें इंसान के जहन में आ रही होती हैं और वो वहीं से स्टोरीज़ बनती हैं और वहीं पे नई कहानियाँ जन्म लेती हैं। तो ये तो रियल बेस्ड स्टोरी है और ये इस तरह से हुआ भी होगा। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब एक पूरी गवर्नमेंट होती है, उनसे ये लोग कंट्रोल, देखो ना, अब कोई जितना जुल्म करे जाएगा, जब लोग उसे दबी जाएंगे वो उतना अपने आप को बहादुर समझेगा। खदीजा, गवर्नमेंट भी तो लोगों से मिलके बनती है ना। गवर्नमेंट कोई ऐसे लोग तो नहीं है कि जो जिनकी किसी ना किसी से इमोशनली अटैचमेंट नहीं होती। वो इंसान भी होते हैं और उनकी भी किसी ना किसी से इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं और फिर वो उन्हें डर होता है कि अगर हम ऐसे इंसान को आड़ डालेंगे, इवन तो जिस तरह पहले ये बात की गई कि जुडिशरी के अंदर 10 जजों ने उसका फैसला, उसका केस ही नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्या उसके पास पावर नहीं थी? पावर थी, लेकिन उसके अलावा भी तो उनके फैमिलीज़ और दूसरी तीसरी चीज़ें होती हैं ना लोगों के साथ, तो उन्हें उस चीज़ का डर रहता है। और फिर जिस तरह आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ इसमें भी बताई गई है कि देखें कहाँ से आया और फिर सियासत, और फिर सियासत में क्या क्या होता गया। क्या जिन सियासी पार्टियों ने इसे अपना कैंडिडेट बनाया था उनके लिए ये शर्मनाक बात नहीं थी कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है, ये किस माइंडसेट से आया और क्या करना चाहता। फिर उसके बाद जब उसका भाई हारता है, वो अपने भाई के जो मुखालिफ जो उसका जीत गया उसको मार देता है। तो ये चीज़ें तो चलती आ रही हैं। और दूसरी जानब अब जो कि योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि बिल्कुल एक वो हैं हिंदू
जिसे हम कहते हैं शुद्ध हिंदू, उस तरह के हैं। तो वो तो इस तरह की चीज़ों को अब लोग इसमें ये समझते हैं जी कि अतीक अहमद मुसलमान है, योगी आदित्यनाथ हिंदू है, तो शायद इस बुनियाद पे, तो ऐसा नहीं है। मुसलमान हो या हिंदू हो, जो वो एक लॉन्ग टर्म करता आ रहा है वो तो आपके सामने है। इसी तरह फिर आपने वो देखा कि अभी खालिस्तान के हवाले से एक सिख के ऊपर इसी तरह से चीज़ें चल रही थी पिछले दिनों। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वक्त के साथ साथ देखने को मिली हैं हमें, और मेरे लिए ये बड़ी, मैं पिछले कई दिनों से इस चीज़ को फॉलो कर रहा था कि अतीक अहमद इंडियन मीडिया को जब भी देखते थे तो अतीक अहमद की बातें ही नज़र आ रही थी कि अतीक अहमद, और अभी भी इवन दो के अतीक अहमद वहाँ से निकले हैं, ये उनका रूट होगा, ऐसे ऐसे करके मुख्तलिफ एनिमेशंस बना के, मुख्तलिफ स्टॉप्स बना के, जैसे कोई मुल्क का बहुत बड़ा हमारा प्राइम मिनिस्टर भी जाए ना तो उस प्राइम मिनिस्टर को रैली निकाल रहा है ना, या कोई बहुत बड़ा लीडर रैली निकाल रहा है, तो वो इस तरह से बताते हैं, एक एक पल की, एक एक सेकंड की जो है ना उसे इन्फॉर्मेशन बता रहे थे। अपनी दहशत ही बहुत क्रिएट की हुई है ना, लोगों के अंदर एक डर सा बिठा दिया गया है। हाँ, और वो उसने, मैं कह रहा हूँ कि खदीजा, ये जो है हमने जो जिस तरह मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में डर किस तरह बैठता है, क्या चीज़ें होती हैं वो सारी, हाँ, तो वो सारी चीज़ें हुई हैं, तो आज वो रियल बेस्ड स्टोरी आपके सामने नज़र आ रही है ना। लेकिन वो जिस तरह कहते हैं कि वक्त का पहिया कभी भी पलटी खा सकता है, और फिर आप जो वो और आज वही जो है वो गाड़ियों में बंद है, पुलिस लेके जा रही है, उसके ऊपर जो मुकदमा आता है ये वो, तो उन्होंने अब बुराई हारती है, कभी ना कभी हार जाए, जितना मर्जी वो अपने आप को, आप जितना मर्जी उससे ले लो, अच्छा वो कर लो, रट नहीं, बुराई होती है। तो मेरे नज़दीक तो भाई अतीक अहमद के साथ जो हमने देखा उसके अकॉर्डिंगली जो अब हो रहा है, मैं तो उसको कभी भी किसी भी सूरत हाल में ना बुरा नहीं कहूँगा, वो बिल्कुल अच्छा हो रहा है। चाहे वो कोई हिंदू कर रहा है मुसलमान के ख़िलाफ़, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये हो रही है कि भाई ये हक इंसाफ हो रहा है। सो आपको ये वीडियो किस तरह की लगी लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दे जाए, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने